पेशेंस आप नहीं रखिएगा तो आपका दुकान नहीं चलेगा। आपको भी नया नया दुकान खोलते हैं तो थोड़ा पेशेंस तो जरूरी है ना। यहाँ भी वैसा ही करना। अभी शुरुआत में जाएंगे, हो सकता है कि आपका शुरू में कुछ ना हो, लेकिन आप रोज जाके बताइए, आप रोज दुकान खोलिए। कोई लेवे ना लेवे, सुने ना सुने, उससे मतलब नहीं है। हमको रोज दुकान खोलना है, 1-1 घंटा खोलना है, लेकिन रोज खोलना है। कितना लोग तैयार है फिर से रोज खोलेंगे दुकान? तो भेजेंगे ग्रुप में, ये वादा कर रहे हैं। एक जोरदार ताली आप सबके लिए। खाली खाना बताना नहीं है, मीटिंग में भी आवित रहना है सीखने के लिए, और जूम पे भी आवित रहना है सीखने के लिए। सीखिएगा तो फायदा ये होगा, शेर को भी नचा दीजिएगा। नहीं सीखिएगा तो बंदर भी मुंह चलेगा। इसलिए सबसे जरूरी क्या है इसमें? सीखना। सीखने के लिए तैयार हैं? पक्का? कभी नहीं हटेंगे? वेरी गुड। दूसरा, अपने मार्गदर्शक की बात मानेंगे? यस। सिस्टम का बात फॉलो करेंगे? यस। सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे? यस। रोज दुकान खोलेंगे? डेली रूटीन बना के काम करेंगे? जो इतना करेगा ना उसी को पैसा आएगा। सीधा समझिए, उसी को पैसा आएगा। जो इतना करेगा उसको पैसा आने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो लाइन है ना, ये मेरा लिखा हुआ लाइन नहीं है, ये 19 बरस मेहनत करने वाला आदमी लिखा है इस लाइन को। मेरा इतना अनुभव नहीं है, उनका लिखा हुआ है लाइन। उन्होंने बताया ऐसा करेगा तो पैसा आएगा, इतना करेगा तो पैसा आएगा। तो बिजनेस करना है तो आपको क्या करना है? एकदम सिंपल आपको चीज बता रहे हैं। अब आप समझिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? बिजनेस करना है, एक सेट सब रखिए अपने पास, खाने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए। एक सेट गैस कब्जियत वाला, एक सेट गैस कब्जियत में क्या देना है? चाय, स्पुरना, जागरी। चाय, स्पुरना और जैगरी, बस ना? अच्छा, सुंदरता में क्या देना है? साबुन और हाँ, एक सेट हो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आपके दुकान में? यस। और बच्चा के दिमाग के लिए क्या देना है? कोकोजी और स्पाइरुलिना। और स्त्री रोग में क्या क्या देना है? 6 प्रोडक्ट। अगर हमको बिजनेस करना है तो इस सब एक सेट रखना है। कौन वाला मिल जाएगा? कौन ठीक है? तो ठीक है, आप लेके गए हैं ये वाला गैस वाला और मिल गया दिमाग वाला, तब क्या करिएगा? आप दे दीजिएगा, वो होगा। देखो दे दिया, ऐसा थोड़े कि नहीं हुआ, ऐसा दे दिया एक आदमी। मेरा टीम में एक आदमी बोला, सर कमर में दर्द है, उसको क्या देना है सर? समझिए गेम को, हमसे पूछ रहा है, सर कमर में दर्द है क्या देवे सर? हम बोले यार पहले रोग बीमारी तो हम बतियाबे करते थे, आज में मना कर रहे हैं आपको, तो पहले करके भोग लिए इसलिए मना कर रहे हैं आपको। हम बोले कि गैनो मसाज वाली दे उसको मालिश करने के लिए। वो कह रहा है सर मेरे पास तो है ही नहीं है। हम तो लेके दे दो। बोला मेरे पास फेस वॉश था सर, से हम दे दिए वो वाला उसको। जब आदमी है यार, दे के हमरा बता रहा है कि हम दे दिए, काट दिया उसको फेस वॉश। बताइए फेस वॉश के मुंह में रगड़ना है, कहाँ रगड़वा रहा है? पीठ में रगड़वा रहा है, और वो बेचारा रोज रगड़ रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, उसका फेस वॉश से कमा कर ठीक हो गया। हमको बोला कि सर हम तुम्हें दे दिए। हम बोले अगला बार तू बदल देना, नहीं तो बड़ी मार मारेगा तुमको। क्या देना है क्या दे दिए। इसीलिए ऐसा नहीं करना, अपना बिजनेस करना है। कम से कम एक सेट कितने लोग रखेंगे? पक्का? पक्का? तो एक सेट में कितना पीवी बनेगा? तो नहीं जोड़िए, तो हमको जोड़ के बताइएगा। तो आप लोग इसमें बनेगा 345, आप लोग जोड़िए, हम लिख दे रहे हैं पीवी ना, आप जोड़िए। इसमें बनेगा कितना? 245, 90, 245 और 45 कितना हुआ? 90। इसमें कितना बनेगा? 190। मान लीजिए स्पन हटा दिए, हम खाली कोको भी जोड़ते हैं, ठीक है? और स्त्री रोग में कितना बनेगा? 725। सब जोड़ के बताइए कितना हुआ? लो हो गया? 1550 हो गया? हाँ तो हो तो गया बिजनेस शुरू आपका। बिजनेस शुरू हो गया। 1550 पॉइंट। अब यहाँ तक देखा स्क्रीन पे कितना पॉइंट बनाया आप? वहाँ जो लिखा है वो बन गया। 1500 हो गया। 1500 करने आ गया। अब यही करना आप 6 को सिखा दीजिए, यही तो काम है। जो आपको करने आ गया यही करना 6 आदमी को
सिखा दीजिए। अब 6 आदमी को सिखाना है तो सबसे पहले क्या सिखाना है? सबसे पहले उसको यूजर बनाना है। क्या बनाना है? यूजर। पहले खाओ, कोची है इसमें से खाओ। जैसे ही खाएगा, खाने के बाद उसको जिस चीज में रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने के बाद उससे पूछना है कि जिंदगी जीना है कि जिंदगी काटना है। तो जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो बिजनेस करना शुरू करो। बिजनेस क्या है? खाना और बस, खाना और बताना। रोज दुकान खोलना है, रोज एक आदमी को बताना है। रोज एक आदमी को बताएगा तो महीना में एक सेट भी अगर निकल गया तो 1500 पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा 6 आदमी को सिखा दीजिए। 6 आदमी को सिखा दिए तो आपको कितना बोनस आएगा? मात्र 900 नहीं आएगा, 3000 रुपया आएगा। यहाँ पर कितना बोनस आएगा आपको? 3000 रुपया। आप 3000 का आदमी बन जाएंगे। 6 महीना में अगर 6 आदमी को सिखा दिए तो 6 महीना में 3000 आने लगेगा। साल भर में अगर 6 आदमी को सिखा दिए तो आपको साल भर में 3000 आने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप 1 महीना में सिखा दिए तो 1 महीना में 3000 आने लगेगा। तो टाइम आपके हाथ में है। मैंने आपको एक रास्ता बता करके दे रहा हूँ कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो स्टेप 1 पूरा करने आ गया कि नहीं आ गया? स्टेप 2 क्या करना है? जिस तरह से आपने 6 लोगों को सिखा दिया, अब ये 6 लोग क्या करेंगे? ये अपना 6 लोगों को सिखा देंगे। सेम डुप्लीकेट होगा। सीधा सा बात है। ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेट कराने का है। डुप्लीकेट कराने का बिजनेस है। डुप्लीकेट सही तरीके से होना चाहिए। जैसे 6 का डुप्लीकेशन कराएंगे 36 लोग हो जाएंगे। साल भर में अगर करेंगे तो साल भर में आपका इनकम कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ 20,000 आएगा। कितना आएगा? 20,000। और तीसरा स्टेप क्या है? जो 36 लोग हैं ये मिलकर के 6 लोगों को सिखा देंगे। 3 स्टेप में आपका इनकम होगा 1 लाख रुपया महीने, मात्र 3 स्टेप में। आपको लगा कुछ नहीं? पैसा दिए, सामान मिला। 1500 पॉइंट में कितना पैसा लगा होगा? 5000। 5000 से बेसी लगा होगा। बाजार में जाइए, हजारों कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ता है और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है। लेकिन डीएक्शन ऐसा बिजनेस है जहां लाखों कमाने के लिए सिर्फ हजारों में काम हो जाता है। आप हजारों लगा के लाखों जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? मेरे से एक दिन पूछा एक आदमी, सर आपका दुकान में आग लग गया तो? साला मेरा दुकान रहता तो आग लगेगा? दुकान है? हर दुकानदार के डर है कि नहीं आग लग जाएगा उसको? हमको है नहीं। एक आदमी बोला आपका दुकान में चोरी हो जाएगा, तब कैसे चोरी होगा? दुकान रहता में चोरी होगा? दुकान है नहीं। दुकान कहाँ है आपका? दुकान आपके सामने खड़ा है दुकान। तो चलता फिरता दुकान है, जहाँ चलो वहीं दुकान। हवाई जहाज में भी अगर दुकान खोल सकता है तो डीएक्शन वाला खोल सकता है। क्योंकि आप दुकान लेके घूम रहे हैं ना। बात यह है कि दुकान आप लेके घूम रहे हैं, तो इसीलिए आपको करना क्या है? सीधा सा बात है, सही चीज का डुप्लीकेशन करना है। गलत चीज का डुप्लीकेशन करेंगे तो आपका कहानी इतना खराब हो जाएगा कि कहानी सुन सुन के लोग हंसेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। 2 दोस्त थे, पक्का यार थे दोनों। समझ गए? एगो थे राम बाबू, एगो थे श्याम बाबू। मिलाते हैं आपको दोनों से। राम बाबू जो थे ना वो पढ़े में तेज थे और श्याम बाबू पढ़े में महामूर्ख थे। समझ गए? तो राम बाबू और श्याम बाबू दोनों क्या करते थे ना, परीक्षा में एक के साथ बैठते थे। आई में सही में कॉपी करके पास, दोनों पास। लेकिन एक बार जब इंटरव्यू का टाइम आया ना तो फंस गए नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में पारा पारी जाना पड़ता है। एक ही बार 2 हो जाएगा नहीं। अभी दोनों बतिया रहा के पहले जाएगा। तो मूर्ख आदमी बोला कि तू पहले जाओ, ये बोला ना तू पहले जाओ। तो बोला मूर्ख आदमी कि सुनो यार, तू पहले जाओ और जाके अंदर है और जो जो सवाल पूछेगा ना उसका आंसर हमको बता देना और हमें बता देंगे तुम पास, हम पास। बात तो यार ठीक है बोला। अभी क्या किया? जैसे अंदर गया, अंदर जाने के बाद राम बाबू घुस गए। इनसे पहला सवाल पूछा गया, राम बाबू बताइए आप देश आजाद कब हुआ? जैसे सवाल आया, आंसर आया इनका, सर देश आजाद 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश। तो 1857 से युद्ध शुरू हुआ था। तुम्हें मालूम है? हाँ, तो 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक में देश आजाद हो गया। तो ये पहला का आंसर हुआ। सेकंड आंसर, सवाल पूछा गया देश आजाद कराने वाले सेनापति का नाम बताइए। तो बताया कि एक रहे तब ना, हजारों हजार की संख्या में किधर का नाम बताया। बोला हाँ ठीक है चलो पास हो गया। तीसरा सवाल, कैंसर का इलाज बताओ।
बोला अभी खोज हो रहा है, हो जाएगा तो बता दे। ये बोल के निकल गया। और जैसे ही बाहर गया श्याम बाबू को मिला, श्याम को बोला अरे यार टेंशन मत ले, एकदम हल्का हल्का सवाल पूछेगा। बोला का पूछा बताओ। बोला पहला में पूछेगा 20,000 सवाल मत बोल, खाली आंसर बताओ, खाली आंसर बताओ। और देना तो हमको आंसर ना है रे, सवाल थोड़ा देना है। बोला सुन पहला में कुछ पूछेगा बताना 1857 में शुरू हुआ, 15 अगस्त 1947 को हो गया। दूसरा पूछेगा तो बोल देना एक, तब ना तीसरा बोल देना अभी खोज हो रहा है। ये जैसी गया एकदम टाइट होके गया, पूछो हम तो आइए गए। यो माइंडसेट करिए लिया था कि तुम पहला में पूछो, सवाल वही बदल जाए लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा। अब हुआ लफड़ा क्या कि जैसे ही पहुंचा अंदर सवाल बदल गया और सवाल बदल के हो गया श्याम बाबू आपका जन्म कब हुआ। नहीं भाई साहब तो समझ गए कि लगता है कि पहला सवाल आ गया। ये फट से बोले सर 1857 से शुरू हुआ, 15 अगस्त 1947 को हो गया। अब जो इंटरव्यू ले रहा है वो सोचा है साला 90 साल में पैदा हुआ, कितना लंबा टाइम इसको लगा पैदा होने में, 90 साल। अंदर वो गुस्सा रहा है लेकिन करे तो क्या करे, इंटरव्यू में आया वो। उससे दूसरा सवाल पूछा गया, गुस्सा में आकर बोला कंप्लेन करने के लिए बताओ तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है बताओ। तो समझ गया लगता है दूसरा सवाल आ गया कि क्या करे महाराज वो रहे तब ना, हजारों हजार की संख्या में पेपर का नाम बताओ, बताएंगे तो छूट जाएंगे। इंटरव्यू वाला समझ गया लगता है साला दिमाग से ढीला आदमी, तो उससे पूछा कि पागल हो गया जी। तो इसको लगा तीसरा सवाल आ गया, ये बोल रहा अभी खोज हो रहा है, हो जाएगा। तो ऐसा डुप्लीकेशन करेंगे ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो एक दिन आपकी कहानी को लोग इसी तरह हंसेंगे। ऐसा डुप्लीकेशन करेंगे तो लाखपति बन जाएंगे। ऐसा डुप्लीकेशन